ओके सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मुगल एम्पायर मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे द मेडिवल आर्किटेक्चर, मतलब जो आर्किटेक्चर था उस टाइम पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरह से ग्रो हुआ था। सो बेसिकली क्या है, लाइक मेडिवल टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर जो है वो टू टाइप से ग्रो हुआ था। एक तो बोल सकते हैं रिलीजियस आर्किटेक्चर, एक बोल सकते हैं सेक्युलर आर्किटेक्चर। अब रिलीजियस आर्किटेक्चर क्या होता है? रिलीजियस आर्किटेक्चर वो टाइप का आर्किटेक्चर होता है जिसमें लाइक जो भी रूलर्स थे उन्होंने किसी डेवोटी या गॉडेस के लिए एक आर्किटेक्चर टाइप का क्रिएट किया हो। जैसे कि हमने देखा हुआ था अकबर ने जो है एक क्रिएट किया हुआ था अपने ही क्या कहते हैं, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, एक कोर्ट क्रिएट किया हुआ था अकबर ने। ऐसे कई और ऐसे टूम्स और टेम्पल्स वगैरह हैं जो कि कुछ रूलर्स ने क्रिएट किए हुए थे, ठीक है। फिर सेक्युलर में आ जाते हैं, जैसे कि पैलेसेस वगैरह, फोर्ट्स वगैरह, जो कि रूलर्स ने अपनी याद के तौर पे या उनका रूल लोग याद रखें इसलिए उन्होंने क्रिएट किए हुए थे, ठीक है। सो बेसिकली क्यों बनाते थे ये रूलर्स ये सारे आर्किटेक्चर्स वगैरह? सो कुछ रीजंस इनके ये हो सकते हैं कि लाइक जो रूलर्स थे वो अपनी ग्रेटनेस या अपना ये कितने ग्रेट एम्परर है वो या कितने ज़्यादा पावरफुल है ये प्रूव करने के लिए कुछ रूलर्स जो हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्रिएट करते थे, जैसे कि हम फतेहपुर सीकरी में देख सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ रूलर्स जो है वो वॉर या बैटलफील्ड वगैरह में अगर जीतते थे तो वहाँ पे अपनी निशानी के तौर पे क्रिएट कर सकते थे, जैसे कि क्रिएट कर देते थे, जैसे कि हम देख सकते हैं बुलंद दरवाजा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जो है वो लाइक गॉडेस वगैरह के लिए भी टेम्पल्स एंड मॉस्क वगैरह क्रिएट कर देते थे, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं जामा मस्जिद दिल्ली में और बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो तंजावुर में। ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जो किंग्स या एम्परर्स थे वो आर्किटेक्चर्स जो है क्रिएट करते थे। अब अर्ली मेडिवल पीरियड में जो था नॉर्थ इंडिया साइड पे हम देख सकते हैं कि जो जो भी टेम्पल्स या फोर्ट्स वगैरह होते थे वो टू टाइप्स की जो है आर्किटेक्चर शो करते थे, जिसमें एक तो उनका प्लानिंग वगैरह किस तरीके से सोचते हैं वो सारा शो होता था। एक उनका एलिवेशन, लाइक उनकी प्रोटेक्शन वगैरह या उनकी प्लानिंग क्या है, ठीक है, किस वजह से उन्होंने वो चीज़ें बनाई हुई हैं वो शो करते थे। तो बेसिकली हम देख सकते हैं खजुराहो में चंदेलाज ने कुछ टेम्पल्स क्रिएट किए हुए हैं। कहा जाता है अराउंड 85 टेम्पल्स थे जो कि चंदेलाज ने खजुराहो में क्रिएट किए हुए थे, ठीक है, जो कि मेजरली नागरा स्टाइल के टेम्पल्स थे, ठीक है। नागरा स्टाइल का आर्किटेक्चर उसमें फॉलो किया गया था, ठीक है। एंड अभी करेंटली हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे अराउंड 22 टेम्पल्स ही लेफ्ट हैं, ठीक है, जिनमें से विश्वनाथ टेम्पल, परसवनाथ टेम्पल और कांदरिया महादेव टेम्पल जो है कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, ठीक है। उड़ीसा में मुक्तेश्वर टेम्पल भी है, लिंगराज टेम्पल है, भुवनेश्वर में जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी में और संघ टेम्पल है कोणार्क में। ये सारे नागरा स्टाइल के टेम्पल्स हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में अगर हम वही चीज़ देखने को आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ टेम्पल्स हैं जो कि लाइक हम बोल सकते हैं जैसे कि पल्लवास, पांड्यास और चोलास के टाइम पे इन्होंने क्रिएट किए हुए थे। रथ टेम्पल, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, ठीक है, और कैलाशनाथ टेम्पल कांची में, ये कुछ टेम्पल साउथ इंडिया में। फिर बेसिकली जो है चोलास ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हुई थी, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह भी क्रिएट किए हुए थे। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल टाइम पीरियड के उससे जाना जाता था, ठीक है। एंड जो कि बेसिकली द्रविडियन स्टाइल में हुआ करते थे। देखिए नॉर्थ इंडिया में जो था गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ हम देखें तो नागरा स्टाइल के टेम्पल्स थे। वही चीज़ अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स थे। अब द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स क्या होते थे, लाइक उनमें एक स्ट्रेट जो है फॉलो अप डिजाइन्स होती थी, बट नागरा स्टाइल के टेम्पल में एक डिजाइन होती थी, बीच में कुछ ब्लैंक सा एक प्लेन एरिया होता था, फिर उसके ऊपर एक डिजाइन होती थी, फिर प्लेन एरिया होता था। इनका जाता था एक ट्राइंगल के शेप में, उनका आता था एक डूम के शेप में, लाइक पर्ल वगैरह, डूम की शेप में हम बोल सकते हैं, पर्ल के शेप में वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी बहुत सारे जो आर्किटेक्चर्स वगैरह हैं वो देखने में आए थे, जैसे कि हम देख सकते हैं कुतुब मीनार,
ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जिसको बोला जाता था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट किए गए थे। फिर विक्ट्री टावर जो है, ये एक लाइक किंग अहमद शाह जो थे, जिन्होंने अहमदाबाद को फॉर्म अप किया था, जिनके नेम पर ही अहमदाबाद का नाम पड़ा हुआ है, उन्होंने अहमदाबाद में लाइक जामी मस्जिद, सीदी सैयद मॉस्क और कुछ और चीज़ें जो है वो डेवलप की हुई थी। बेसिकली इसमें इन सब चीज़ों में जाली स्टाइल का जो है, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ जाली स्टाइल का जो एक फॉर्मेशन है, आर्ट है, वो फॉलो किया गया था। ठीक है, फिर मुगल टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं हुमायूं टूम जो है, शेरशाह टूम जो है, ठीक है, बुलंद दरवाजा अकबर के बारे में, अकबर के टाइम का, ठीक है, और इत्मदुद्दौला, ठीक है, और ताजमहल आ जाता है इसमें, जामा मस्जिद आ जाती हैं। ये सारी चीज़ जो है वो मुगल आर्किटेक्चर के टाइम पे आई हुई थी। ठीक है, और इनमें से कुछ रूलर ऐसे भी थे जिनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कोई नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ना ध्यान देके इन्होंने रोड्स, ठीक है, और रिवर्स वगैरह इन सब चीज़ों में ध्यान दिया, इन सब चीज़ों को बिल्डअप करने पे। बट मुगल आर्किटेक्चर के टाइम पे क्या हुआ था, शाहजहां का जो एक टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। शाहजहां को आर्किटेक्ट इंजीनियर किंग भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शाहजहां को मेनली आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करते थे, उनका पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के होते थे, जिसमें पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को वो फॉलो अप किया करते थे। ठीक है, सो बेसिकली ये था हमारा लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर चैप्टर ऑफ मेडिवल पीरियड। ठीक है, बट 18th सेंचुरी के साथ, मतलब 18th सेंचुरी के साथ में जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो डिक्लाइन होने लगा था। बेसिकली औरंगजेब को तो कुछ नॉलेज था नहीं और वो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था। जैसे ही लाइक इंग्लिश मैन्स आए हैं हमारे इधर पे, तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वहाँ से डिक्लाइन होने लगा। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे कुछ टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन जो है वो कैसे ग्रो अप किए हुए थे। ओके।